जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली 18 अगस्त को मैं जिम कॉर्बेट से दिल्ली आ रही थी। मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू माय होम टाउन एंड हम मॉर्निंग 8:30 अराउंड और 8:45 हम निकल चुके थे। एंड देन रास्ते में अराउंड 12:30 तक हम रुके थे टू हैड अ लंच बिकॉज ड्राइवर अंकल को भी लंच करना था। हमने वहाँ निकलते निकलते हमें थोड़ा लेट हो गए। हम जैसे निकल रहे थे, बस निकलने का टाइम हुआ, ड्राइवर अंकल ने बोला कि हमारी टेम्पो ट्रैवलर ख़राब हो गई है। उसके बाद मेरे को ये प्रॉब्लम था कि मेरी शाम में 6 बजे 6:20 की फ़्लाइट थी एंड दैट वाज द लास्ट फ़्लाइट उस दिन की। एंड हमने अराउंड 12:30 हम रुके थे, तो आई गेस मुझे लगता है कि 1:45 हो गया था। मैं निकलने निकलते में 1:45 हो गया था। एंड मुझे वहाँ से नोएडा जाना था एंड देन फ्रॉम नोएडा आई हैड टू टेक अनदर कैब टू रीच न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। एंड फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ पे हम रुके थे लंच के लिए, वहाँ से नोएडा का अराउंड 1 से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। सो आई वॉज पैनिकिंग कि भाई क्या होगा, बिकॉज मेरी लास्ट फ़्लाइट है एंड अभी हमें बहुत लेट हो जाएगा। मैं फ़्लाइट मिस नहीं कर सकती थी एट एनी कॉस्ट। और एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सो कम से कम 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही पड़ेगा, 1.5 घंटा पहले। सो बट गुरु जी की कृपा से 15-20 मिनट में हमारा बन गया एंड ड्राइवर सेड कि नाउ वी आर गुड टू गो। बट उसी बीच में मैं गुरुजी से उतना मन से अरदास नहीं कर की थी कि गुरुजी आप ठीक कर दो। बस मन में बस ऐसे ऊपर मन से कह रही थी, गुरुजी हाँ ठीक कर दो, गुरुजी प्लीज़ आप थोड़ा हेल्प करो, गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो। बिकॉज मुझे एक अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे कि गुरुजी कभी अपने बच्चों को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते। गुरुजी को ऑलरेडी पता है कि मेरी बच्ची प्रॉब्लम में है, तो वो अपने आप ही कर देते हैं। वो मेरे को एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि अगर कुछ नहीं होगा, कितना भी लेट हो जाए मैं एयरपोर्ट तो पहुंच ही जाऊंगी, ये तो मेरे को पक्का था। बस आपका अगर ये विश्वास होता है ना, तो कुछ जो आपका काम नहीं भी होना होता ना, वो गुरुजी ऐसे चट से कर देते हैं, चुटकी बजा से कर देते हैं। सॉरी गुरु, सॉरी फॉर दिस वर्ड। उसके बाद फिर हम वी हेडेड टूवर्ड्स नोएडा। हम नोएडा पहुँचे। उसके बीच में क्या, नोएडा पहुँचने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम ये आई कि कैब बुक कर दिया उसने कैंसिल कर दिया, उसको लोकेशन समझ नहीं आ रहा है। देन वी बुक अनदर कैब। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली हम पौने चार 5 सॉरी 3:50 तक हमारी कैब आई। फ्रॉम नोएडा से दिल्ली जाने का 1 घंटे का पूरा रास्ता था। आप समझ लो उस दिन मतलब आपको ट्रैफिक भी मिलेगी, बट लकीली 18 अगस्त था, संडे था। हाँ, लकीली मतलब उतना ट्रैफिक नहीं मिला गुरुजी की कृपा से, बट हाँ ठीक है। उसके बाद बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मैंने उसी बीच मैंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट कर लिया अपने फ़ोन में। मैंने गुरुजी का स्वरूप खोला और मैंने मन ही मन मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो मेरी, बिकॉज मेरे को मेरी फ़्लाइट लेनी है मेरे को। उसके बाद फिर हम जा रहे थे तो मुझे रास्ते में 7 नंबर की गाड़ियाँ दिख रही थी। 7 नंबर पर्टिकुलरली 7 नहीं दिख रहे थे बीच में, कभी 3754 2 और मतलब सब कुछ नंबर 4 डिजिट नंबर में मुझे 7 दिख रहे थे। तो फिर भी मुझे अपने आप को दिलासा था कि देखिए गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। फिर अचानक से मैं जैसे एयरपोर्ट मतलब पहुंचने ही वाली थी, मतलब आप सोचो मेरा टारगेट था कि एनी हाउ मुझे 5 बजे तक बस एयरपोर्ट पहुंचना है। मैं कैब अंकल से पूछी जा रही हूँ, मैं गूगल चेक की जा रही हूँ मैप, कितना टाइम और है, कितना टाइम और है। क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आपको पता है कि बोर्डिंग एंड ऑल में कितना टाइम लगता है। 5:25 की मेरी बोर्डिंग थी और मैं 5 बजे तक पहुंची भी नहीं थी, मतलब आप ये समझ लो। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से मुझे सिर्फ 7 नंबर की गाड़ी दिखने लग गई। 477 0 0610 विच इक्वल्स टू 7 0520 या विच इक्वल्स टू 7। तो मुझे सिर्फ 7 की गाड़ियाँ दिखने लग गई। उसके मेरे मन में, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे अपनी गुरुजी ब्लेसिंग्स वाली स्टिकर वाली गाड़ी दिख जाए, गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ करो। एंड आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं बस थोड़ा सा आगे बढ़ी एंड मुझे एक गाड़ी दिखी जिसमें लिखा हुआ था गुरुजी। हाँ, जय गुरुजी या सिर्फ गुरुजी लिखा था। मैं इतनी खुश हो गई ना, मैं बोली अब तो मेरे को कोई फ़्लाइट लेने से रोक ही नहीं सकता है।
मेरे को ये कंफर्मेशन गुरुजी ने दे दिया कि तू आराम से रह, तू एयरपोर्ट आराम से पहुंच जाएगी, तेरा सब कुछ हो जाएगा। मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने वहाँ पे मेरे को मैं जो टेंशन ले रही थी कि कैसे होगा, गुरुजी ने मेरे को काम डाउन किया, मेरे को रिलैक्स किया एंड मेरे को एकदम एश्योरेंस है कि मैं तेरे साथ हूँ एंड तुझे अब कोई दुनिया कोई पावर, कोई अथॉरिटी तेरे को नहीं रोक सकती। मुझे ये चीज़ हो गया था, मैं बहुत शांत धीरे हो गई थी कि अब तो कोई भी नहीं रोक सकता है मेरे को। फिर अराउंड 5:53 वी आई रीच्ड एयरपोर्ट एंड दैट वाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। ठीक है एंड बट गुरु जी की कृपा आप ये देखो कि जैसे लाइन में क्या है कि वो खाली मिल गई मुझे। अदर्स लाइन थे लोग वो सामने वाली लाइन लोगों को दिख रही है कि वो खाली हो गई है, बट लोग फिर भी लाइन पे लाइन लगे जा रहे। मैं भागी वहाँ पे, वो लाइन ख़त्म हुआ और फिर मैं तुरंत अंदर भागी। उसके बाद मेरी इंडिगो फ़्लाइट थी मैं फर्स्ट गेट से एंटर की, लास्ट में भागी हूँ मैं एंड एंड मैं लगेज चेक इन कर रही थी। आई वॉज गेस लगेज चेक इन, आई वॉज सॉरी संगत जी, बोर्डिंग बोर्डिंग कर रही थी मैं, या मैं बोर्डिंग कर रही थी एंड बोर्डिंग अब ऑनलाइन होता है, तो मेरे फ़ोन से मैंने किया नहीं था, तो मैं वहाँ जाके सिस्टम से कर रही थी। सिस्टम से मैंने किया तो वो कैंसिल कर दिया उसने मेरे को। सिस्टम गिव नोटिफाई मी कि टाइम आउट हो चुका है, यू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द कस्टमर केयर और असिस्टेंस नियर बाय। और इत्तेफाक से गुरुजी की कृपा से एक सरदार अंकल जा रहे थे जो इंडिगो के एक वो थे, एम्प्लॉय थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला आई एम गेटिंग लेट, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है। उसने बोला आप मेरे पास फटाफट भाग के आओ। आप संगत जी मानोगे नहीं उसने मुझे क्या बोला। उन्होंने मुझे बोला आप सिर्फ कुछ सेकंड से बचे हो, अगर आप कुछ सेकंड लेट होते ना तो आज आपकी फ़्लाइट मिस हो जानी थी। हम आपको अलाउ ही नहीं करते। आप सोचो बोर्डिंग पास नहीं था मेरे पास, तो मैं कैसे जाती। उन्होंने बोला सिर्फ आप कुछ सेकंड्स के लिए बचे हो। आई वॉज लाइक थैंक यू गुरु, अगर आप नहीं होते तो मेरी फ़्लाइट छूटने से कोई नहीं रोक सकता था। वो आप ही थे जो आपने मेरी फ़्लाइट मेरे को आई वॉज एबल टू कैच माई फ्लाइट सक्सेसफुली। आई थैंक द गुरु जी, लाइक शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद मैं रश की कि नहीं यार, फॉर ऑल द सिक्योरिटी चेक इन एंड ऑल। फिर वहाँ जाके मुझे थोड़ा शांति आया, फिर अपने फ़्लाइट में बैठ गई एंड ऑल। तो ऐसे मेरे गुरुजी ने भी हेल्प की है एंड आई वाज शॉक्ड जब मुझे लगातार 7-7 की गाड़ियाँ दिखी। जय गुरुजी, आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर ऑलवेज हेल्पिंग अस whenever we are in difficult situation. Thank you so much gurupa, we all love you. Anantam anantam शुक्राना गुरुजी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, एक दिन बैठ के मैं शाम को यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी मेरे कितने कर्म खराब हैं, क्योंकि मैंने 18 साल का बेटा खोया है। इसी से लगता है, इसी से पता चलता है गुरु जी कि मेरे कर्म कितने खराब हैं गुरु जी। और मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं रोते जा रही थी। और सत्संग सुनते सुनते, मोबाइल मेरे हाथ में था, सत्संग सुनते सुनते मैं बालकोनी में चली गई। और जब मैं बालकोनी में गई और मैं जैसे अंदर आई तो तुरंत बालकोनी से ही एक बटरफ्लाई मेरे साथ अंदर आ गई। उसे देखकर मैं जोर जोर से कहने लगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और वो बटरफ्लाई आकर पलंग की दीवार पर आकर बैठ गई और फिर वो बाद में हॉल के रूम में आ गई। और फिर बाद में जब रात हुई तो रात भर वहीं पर थी बटरफ्लाई। जब रात हो गई तो फिर मैं जब सोने गई तो मैंने मन में सोचा कि मैं वहीं सोऊंगी जहाँ पर गुरुजी आज आए हैं। और मैं अपने रूम में जाकर सो गई और बटरफ्लाई हॉल रूम में ही थी। जाके मैं रूम में सो गई। जब सुबह पौने पाँच बजे मेरी नींद खुली तो मैंने इधर उधर देखा तो बटरफ्लाई कहीं नहीं थी। फिर मैं जाकर वहीं पर सो गई।
सोते जैसे ही मैंने तकिए में सिर रखा तो मैंने क्या देखा कि वो बटरफ्लाई मेरे तकिए के बगल में ही है। ये देखकर मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा जय गुरु जी। और तुरंत मैंने मोबाइल पे गुरु जी का मंत्र जाप चलाया और वो मोबाइल मैंने बटरफ्लाई के बगल में ही रख दिया और मैं सो गई। गुरु संगत जी, मुझे नींद आ गई और जब मैं बाद में उठी तो देखिए वो बटरफ्लाई नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कहीं नहीं दिखी। और जब मैं हॉल रूम में आई तो वो दीवार पर चिपकी हुई थी। वो संगत जी, वो पाव पूरे दिन वैसे दीवार पर ही चिपकी रह गई। वो और मुझे मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि वो चिपकी हुई थी, वो हिल ही नहीं रही थी। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया। संगत जी, रात को मेरे घर में 2 गेस्ट आए थे। वो बैठकर मुझे समझा रहे थे कि बेटा तुम मत रोया करो, चिंता मत करो, तुम्हारा दामाद इतना अच्छा मिलेगा। वो तुम्हारा दामाद ही तुम्हें बेटे के रूप में मिलेगा। वो ऐसे कहकर वो मुझे समझा रहे थे। और बस उसी समय वो बटरफ्लाई इतनी जोर उड़ी, उड़कर फिर वो अपने दीवार पर जाके चिपक गई। गुरुजी, वो दीवार पर चिपक गई। बस रात भर वो ऐसे ही चिपकी रही। तीसरे दिन जब मैं सु तीसरे दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई नीचे ज़मीन पर है। उसे पूरी काली चींटियों ने घेरा हुआ है और वो उसके कुछ पंख भी मुझे कम लग रहे थे। पूरी चींटियां उसे घेरी हुई थी, वो उसे खींच कर ले जा रही थी। ये ये देखकर मुझे बहुत मेरा मन खराब हुआ कि ये क्या हो गया। और वो खींच कर वो मेरे पूजा रूम के उन्होंने दरवाजे पास ऐसे पड़ी हुई थी। और जब मैं जा रही थी मंदिर तो मुझे रूम बंद करना था। मैंने सोचा अगर मैं इसे बंद करूँगी तो ये भी चींटियों भी दरवाजे के नीचे आ जाएंगी और बटरफ्लाई भी। इससे मुझे बहुत पाप लगेगा। तो मैंने कोई चीज़ से उस बटरफ्लाई को थोड़ा सा आगे कर दिया और मैं मंदिर चली गई। और जब मैं मंदिर से वापस आई तो देखा कि वो बटरफ्लाई नहीं है। वो बटरफ्लाई पता कहाँ चली गई। और मैंने कहा कि पता गुरुजी, कौन सा मेरा कष्ट था जो गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में आकर मेरे कष्ट को काटा। गुरुजी, आप बहुत दयालु हो गुरुजी। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो या मैंने कुछ सत्संग बोलने में कुछ गलती की हो या कुछ भूल गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मुझे माफ़ करना। गुरुजी ने पता मेरा कौन सा कष्ट काटा था बटरफ्लाई के रूप में आकर, जो 2 दिन तक मेरे घर में बटरफ्लाई के रूप में वो रहे। जय गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अपने सत्संग को मैं गुरु जी का मंत्र जाप से ही विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। भूल चूक अपराध क्षमा करो गुरु जी।